भी फैंस है जिन सेकेंड ट्रॉफी का। वैभव उसको बोलते हैं कि जॉब डन, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, लॉट ऑफ ड्रीम्स अभी तक फुलफिल नहीं हुए इस बार। लेकिन इतने सारे अवार्ड और बहुत सारी बातें हमने की जब सीज़न स्टार्ट हुआ, क्या करना है, क्या गोल्स हैं, कैसे आपको एक एक मैच को एक टाइम पे एक मैच के बारे में सोचना है, कैसे नरेट करते हो उस जर्नी को यहाँ तक? नहीं सर, आप देखो तो बहुत लंबा टूर्नामेंट रहता है IPL, 2-2.5 महीने का। मेंटली फिज़िकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है और काफ़ी खुद पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि हम काफ़ी बातें करते थे, तो बस वही जो हम लोग बातें करते थे कि मैचेस में हम ये कर सकते हैं। हर मैच के बाद जब भी आके हम लोग बैठते थे, बात करते थे कि आज इस मैच में ये मिस हुआ या फिर ये गलती हुई, नेक्स्ट मैच में नहीं करनी है। फोकस करते थे कि अगले मैच में वो ना हो। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब आपस में बातें करते तो काफ़ी कुछ पता चलता और सीखने को भी मिलता है। जब मैं आज ये बात कर रहा हूँ, मुझे वो रात याद है जब पहली बार हम लोग गुवाहाटी में हनुमान मंदिर गए थे। जब आपको ऑरेंज कैप पहली बार मिला, तो वहाँ पे तुमने बोला कि मैं ऑरेंज कैप के बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं तो नज़र लग जाएगी। तो आज नज़र लगी नहीं है, उस पर नज़र हट नहीं रही है। मैं IPL देखता था तो जब भी किसी भी प्लेयर के सिर पे देखता था मैं, जब भी ये ऑरेंज कैप, तो मतलब मैं सोचता था कि एक बार इसको टच करके एटलीस्ट देखूँ ये कैसा होता है। बट आज पहन रहा हूँ तो ये सब भगवान का ही दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ, कभी भी क्रिकेट के लिए नहीं कि मेरे परफॉर्मेंस पे ध्यान दो या मुझे अच्छा कराओ। बस मैं उनसे यही बोलता हूँ कि बस हमेशा ब्लेसिंग्स दे, पावर दे मुझे और मुझे स्ट्रॉन्ग रखे। वैभव, मेरे 17 साल हो चुके इस फ्रेंचाइज में। कभी मैंने इस ट्रॉफ़ी को एक प्लेयर के पास देखा, कभी मैंने उस ट्रॉफ़ी को एक प्लेयर के पास, जैसे जॉस के पास मैंने वो ऑरेंज कैप देखी थी। MVP मैंने वॉटसन और जोफ्रा के पास देखा था। लेकिन एक साथ आपके पास ये अवार्ड देख के मैंने आपको बता नहीं सकता कि कहीं ना कहीं ट्रॉफ़ी नहीं आने का, चैम्पियनशिप नहीं आने का दुख है। बट इतना जब देखा और आपकी जर्नी जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एज अ राजस्थान रॉयल के फ़ैन, राजस्थान रॉयल का पूरा परिवार और आपके पूरे दुनिया और देश में जो आपके फ़ैन हैं, वो आपके लिए जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से गावस्कर ने आपको जब बोला, तो आपने वहाँ पे 2 बातें बोली, तो उसके बारे में आप बताओगे कि किस तरीके से आप अवार्ड और आगे के जो गोल आपने बताए, गावस्कर को कुछ बोला आपने, मैं वहाँ पे था, अबाउट द रेड बॉल क्रिकेट। नहीं सर, बस यही बहुत लोग सोचते हैं। मतलब उन्होंने भी बात करी कि आगे क्या रेड बॉल खेलना है, नहीं खेलना है, तो वही उसी का मैंने आंसर दिया कि मैं सर रेड बॉल से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका और करता हूँ मैं, और अपने स्टेट के लिए भी मैं रेड बॉल खेला हूँ, काफ़ी खेला और खेलता हूँ मैं। और मुझे रेड बॉल खेलना है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ लाल बॉल की। ये फॉर्मेट में मैं इसीलिए इस तरीके से बैटिंग करता हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में यही नीड है। रेड बॉल में जो नीड होगा मैं उस तरीके से अपने बैटिंग को चेंज करूँगा, ODIs में जो नीड होगा उस तरीके से चेंज करूँगा। तो मेरा सपना तो तीनों फॉर्मेट खेलने का है, बस गॉड नोज और क्या। क्योंकि फिर से वो नॉस्टैल्जिक लग रहा है मुझे, तो मैं तेरे से ज़्यादा इमोशनल हूँ। वो येलो गाड़ी छोटी सी हम चला रहे थे सियरा रिमोट कंट्रोल से, तो अब कैसे चलाओगे? अब रियलिटी में आ गया। 3 साल बाद तक रखूँगा, अभी तो लाइसेंस आने दूंगा, उसके बाद चलाऊँगा। ये बात सही है कि लाइसेंस आने दूंगा, लेकिन पापा को बोलूँगा चलाने, बगल में बैठूँगा। एक बात है कि मैनिफेस्टेशन का जो ताकत होता है या कुछ सोचने के बाद जो तुम पाते हो, ये यंगस्टर्स के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके तुम मैनिफेस्ट करते रहे, किस तरीके तुमने एक एक बात को टिक करते रहे। आज तुमने बताया कि तुम लिखते रहे कि क्या क्या मेरे गोल सेट करूँगा। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में आप खुद क्या करते हो आप, और क्या मैसेज दोगे आप अपने फैंस को? मैं मैच से पहले भी ट्राई करता हूँ करने का, सोचता हूँ जब रूम में भी रहता हूँ कि मैं मैचेस में खेल रहा हूँ, किसी बॉलर के अगेंस्ट कैसे मैं खेलूँगा, क्या करूँगा, अगर प्रेशर सिचुएशन है तो उसमें क्या करूँगा। तो इससे काफ़ी हेल्प भी होता है और मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हो लोग, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हो। माइंड को भी, बॉडी को तो करते ही हैं हम लोग, माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनल खेल रहे हो IPL का, आप अकेले बैटिंग कर रहे हो, 50 रन चाहिए, 60 रन चाहिए,
20 बॉल्स 30 बॉल्स, वहाँ पे आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों के मैंने बहुत फ़ैन फॉलोअर देखी, लेकिन राजस्थान रॉयल ने तुम्हारी जो फ़ैन फॉलोअरशिप देखी है, हमने सब ने विटनेस की है। बच्चे, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, घर का पूरा परिवार तुमको जिस तरीके से सपोर्ट करता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या मैसेज दोगे? आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, क्योंकि मैं जब रूम पे आया, सोशल मीडिया जब भी मैं देखा, जो भी देखा मैंने, किसी ने अपने मदर का डाल के रखा था कि मैं आउट हो रहा हूँ, वो सैड हो रही हैं। किसी ने अपने फादर का डाल के रखा, किसी ने अपनी पूरी फैमिली का डाल के रखा कि मैंने ऐसा शॉट खेला। सब ऐसे बैठे थे, सब ऊपर आगे खड़े हो गए, फिर जब मैं आउट हुआ सब अफसोस कर रहे हैं। ग्राउंड पे भी मैं देखा जिस तरीके से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब मैं हाथ जोड़ के सबको साथ ही विराट भैया को मिले, जय भाई को मिले, तो इन सब लोगों को मिलके फीलिंग क्या आई है? सर मैं आपको सच बताऊं, जब विराट भैया ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा तो मैं पहले आरसीबी का भी फ़ैन था। एक्चुअली मैं विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, विराट भैया का। मैंने देखा आपने कैप पे भी ऑटोग्राफ लिया था, वो कैप आपने बहुत बार पहनी भी है। हाँ, मैंने जब ऑरेंज कैप नहीं रहता था मेरे पास तो मैं वही कैप पहनता था। जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ डाला, मुझे जब वो मेरे से जब बात कर रहे थे तो मुझे मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा था जैसे ड्रीम्स आए। जिस तरीके से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि वो एक्चुअली में विराट कोहली एक बड़े भाई की तरह, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए फ्यूचर में। जय सर वो भी मिलते हैं जब भी मेरे से, तो बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि फोकस्ड रहना है, अभी बहुत आगे जाना है, गेम पे ध्यान देना है, एकदम पाँव ज़मीन पे रख के बस अपने काम पे फोकस करना है। तो काफ़ी सर। आपका जो होम स्टेट है बिहार, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप उनको, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जैसे अभी आपने बोला बिहार पहले आता है, तो वैसे भी हायरार्की में जब शुरुआत तो वहीं से की। सर मैं आपको बता दूं, उनके लिए मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप सोशल मीडिया खोलोगे और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब अनरियल है वो।